यहाँ पे जो पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है x की पावर n का। क्या होगा, n नीचे आएगा हैं और x की पावर n-1 यानी कि पावर 1 घट जाएगी। जैसे x की पावर 3 का है तो क्या हो जाएगा 3 और x की पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी, यानी कि 3 से 1 कम। तो अलजेब्रिकल जो क्वेश्चंस हैं इनका बेसिक फार्मूला ये है। अब ये जैसे रूट एक्स है, ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, ये कैसे आया, एक्स की पावर 1/2 है, क्योंकि रूट जो है वो क्या माना जाता है 1/2। तो इस 1/2 को हम नीचे लिखेंगे और एक्स की पावर 1/2 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो 1/2 और एक्स की पावर क्या रह जाएगी, ये एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो -1/2। अब पावर नीचे लिखते हैं हम, नेगेटिव ऊपर है तो इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो रूट एक्स का अब बार बार हम ऐसा ना करके याद ही रखेंगे कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ये भी 1/x है, इसका भी इसी टेक्निक पाया है, क्योंकि 1/x को कैसे ट्रीट किया जा सकता है x की पावर -1, तो क्या होगा -1 नीचे और x की पावर -1 में से क्या घटा देंगे हम -1, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -2 यानी कि -1/x²। तो अब ये क्योंकि कई बार डायरेक्टली आ जाते हैं तो ये 4 फार्मूले समझ में आ गए। ये इस टेक्निक पे हैं, पावर को नीचे और x की पावर n-1 हो जाएगा। कनिष्का बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, और बाकी तो समझ रहे हैं इस बात को, उनको आगे बोलिएगा। सर। अच्छा, फिर आगे अपने ये याद कर रखने रखने हैं, क्योंकि +2 में स्टार्टिंग में और +1 में तो हम प्रूव ही करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। लेकिन यहाँ अब कोई चारा नहीं है, लास्ट मोमेंट पर चल रहे हैं हम। तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स हैं, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स। टेन एक्स और कोट एक्स के मिलते जुलते हैं, इसका सीकेंड स्क्वेयर एक्स होता है, इसका माइनस कोसिकेंड। को वाले का यहाँ नेगेटिव भी होता है, जहाँ भी को आएगा वहाँ एक माइनस का साइन लगेगा। सीकेंड एक्स का क्या होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंड एक्स का क्या होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, ये मिलते जुलते थे। इनवर्स के भी मिलते जुलते हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स का इसका नेगेटिव। टेन इनवर्स का 1/1 + x², और कोट इनवर्स का -1/1 + x², ये नेगेटिव में साइन में फ़र्क है बस। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/x√(x²-1), और कोसिकेंट इनवर्स का क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमने याद करें पार पड़ेगी, और इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं फार्मूलों को मैं लिखूंगा और इन्हीं को इसे बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे आया। ई एक्स, ये 3 फार्मूले और हैं। ई एक्स जो है उसका क्या होता है ई एक्स, ए एक्स का क्या होता है ए एक्स, और इनटू में लॉग ए, लॉग एक्स का होता है 1/x। तो इंटीग्रेशन में जैसे हम वहाँ करते थे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं। ई एक्स का क्या होता है ई एक्स, इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन भी। ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए एक्स, और डिवाइडेड बाय log a होता है वो बाद में करेंगे। पहले ही एक बार डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले अपने याद कर लेने बेटा, ये 19 फार्मूले हैं।
ठीक है। जी सर। इनको रोज़ ओके एक सर। बार रिवाइज करोगे तो ये हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद इन फार्मूलों का जो प्रयोग है वो ऐसे भी किया जाता है, डिफरेंशिएशन का, चाहे कि कैसा ही भी क्वेश्चन हो, कितना ही भी कॉम्प्लिकेटेड हो, वो या तो u इंटू वी फॉर्म में मिलेगा या u बाई वी फॉर्म में। u इंटू वी में है तो u एज इट इज़, u का u लिख दो और v का डिफ्रेंशिएशन कर दो, v एज इट इज़ और फिर u का u। जैसे मान लेते हैं x साइन x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये तुम्हारा एक तो u हो गया, एक क्या हो गया, v। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, x एज इट इज़, u का u, और किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का, साइन का क्या होता है, कोस एक्स, फिर प्लस अब v एज इट इज़ साइन एक्स u का u, और x का क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पहले वाले न्यू का न्यू लिख दो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर दूसरे न्यू का न्यू लिख दो, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो। ऐसे ही अगर ये डिवाइड में हो तो क्या करते हैं हम, नीचे v का स्क्वायर और v एज इट इज़ और u का डिफ्रेंशिएशन, फिर u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, जैसे x बाई साइन एक्स होता है, तो क्या डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, साइन v का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर है ना, ये v का स्क्वायर साइन x का होल स्क्वायर, साइन x एज इट इज़, v एज इट इज़ है, u का डिफ्रेंशिएशन, u तुम्हारा क्या है, x है, तो x का क्या होता है 1, माइनस का निशान है, इसमें प्लस का था, इसमें माइनस का, u एज इट इज़, x एज इट इज़, और साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो या तो ये टेक्निक होगी या ये टेक्निक होगी। फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो वो x की पावर n की तरह डिफ्रेंशिएट होंगे, कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो वो a की पावर x की तरह डिफ्रेंशिएट होंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो तो जीरो। ये लॉग वाले जो है इनको और आसान कर देते हैं, 3 फार्मूले लॉग के हैं, लॉग ऑफ m की पावर n है तो n नीचे लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ एम एन पी है तो प्रोडक्ट में सब जुड़ते चले जाएंगे, लॉग ऑफ m लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p। अगर डिवाइड में है तो डिवाइड वाले घट जाते हैं, ऊपर प्रोडक्ट थी तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n हो गया, नीचे p है तो ये प्रोडक्ट घट गया। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका जीरो होता है, चाहे कोई भी हो, 2 का भी 4 का भी, सब का जीरो डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर लिख लिया जाता है, ये रह जाएगा, के बाहर लिख के और f का हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो इन टेक्निक का हमने इस्तेमाल करना है बेटा, ये फार्मूले अपने याद कर लिए। और अब हम जो है कौन से क्या क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, सर 13th में थे। अच्छा कुछ स्कूल में भी हुए हैं, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट के सेकंड पे आ गए थे स्कूल में। सेकंड पे, तो ये कंटिन्यूटी के हैं बेटा, ये देख लो एक सर बार। तो ये 18th करा दो सर, ये नहीं हुआ मुझसे। कौन बोल रही है, ये बोलो कौन सी है, सर दिव्या। दिव्या 18वां नहीं हुआ, यस सर। x इज इक्वल टू लॉग टी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू लॉग टी क्यूब, यही ना। हाँ सर। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या होता है कि जैसे x
और y जो है यहाँ t पैरामीटर होता है। तो तरीका क्या है इसका, dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी होता है। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से। अब इनका डिफ्रेंशिएशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो सीधा ही कर दें हम, 1 अपॉन लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/t³। और चेन रूल होता है, ये t3 का फिर क्या हो जाएगा 3t²। ऐसे इसका क्या होगा 1/t², और t² का फिर क्या हो जाएगा 2t⁻1। तो अब इनको सोल्व कर लो। यहाँ पे t², ये एक t बच जाएगा, यहाँ पे t से एक t, ये तो 1/t गुणा में 3 और डिवाइडेड बाई 1/t गुणा में 2। 1/t से 1/, तो 3/2 आ गए। ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है, मैंने बताया था कि log ऑफ m की पावर n हो, तो इसको बाहर लिख सकते हैं हम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 2 log t, और ये क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 3 log t। तो अब dy बाई डी एक्स पैरामीटर का होता है dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dy बाई डी टी। तो वही 3 7 गुणा में है, लोग है, लोग फंक्शन है, ये 3 कांस्टेंट है, गुणा में है, तो गुणा वाला न्यू का न्यू लिखना है। log t का क्या होगा 1/t, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणा में 1/t, तो 3/2 आंसर। तो दोनों तरीके से इसका 3/2 आएगा। समझ आ गया होगा। हाँ सर आ गया। अब ये 21वां जो क्वेश्चन है ना, ये फिर देख लो एक बार, क्योंकि ये नई सर्विस जुड़ रहे हैं, ये आर्ट वाले जो है इनको नहीं जोड़ पाए थे उसमें। जैसे सीकेंट tan√x है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। पहले हम सीकेंट का करें। सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट x है tan x, तो सीकेंट tan√x सी और tan√x, क्योंकि पहले हम सीकेंट का करेंगे। सीकेंट x का क्या होता है, सीकेंट x tan x, तो दोनों जगह सीकेंट लिखना और एंगल वही लिखना है हर जगह। तो यहाँ सीकेंट के कारण सीकेंट और tan लिख दिया, एंगल वही tan√x tan√x। अब tan√x का tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, और एंगल अभी वही है, और फिर √x का 1/2√x। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, एक बार देख लो बेटा सारे। सेकंड, log ऑफ सीकेंट√x, तो log का क्या होता है 1/x होता है, log x का 1/, तो 1/ जो भी है log जिसका सीकेंट√x। अब सीकेंट का भी करना है। सीकेंट का क्या होता है, अभी मैं बता रहा था सीकेंट x tan x, तो सीकेंट√x tan√x, क्योंकि वहाँ एंगल x था, यहाँ एंगल क्या है √x है। फिर इस √x का भी करना है तुमने 1/2√x। e sin√x, तो e वाले का क्या होता है, वो यूं का यूं, ex का ex होता है, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है sin√x, तो अदर देन x हो तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है। साइन का क्या हो जाएगा
कोस, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ऐसा ही 22वां है साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है, हमने इसका करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, फिर इस एंगल का भी एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, 5 का क्या हो जाएगा 0। साइन ए एक्स प्लस बी, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन का क्या होगा बेटा कोस ए एक्स प्लस बी, पहले साइन का करेंगे और चेन रूल कहता है फिर अब ए एक्स प्लस बी का भी। ए एक्स का क्या हो जाएगा ए एक्स का 1 क्योंकि 7 गुणा में है, और बी अकेला कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया ए कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और लास्ट है इसमें tan 2x प्लस 3, tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर। तो सारा फार्मूले के ऊपर बेस्ड है बेटा, सीकेंट स्क्वेयर। अच्छा अब एंगल का फिर करना पड़ेगा 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0, तो 2 सीकेंट स्क्वेयर 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये हरियाणा बोर्ड के 20 में आया हुआ है, कंटिन्यूटी का है बेटा। कंटिन्यूटी में क्या करना होता है, फंक्शन को हमने ये देखना होता है वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे या कोई ब्रेक है। तो क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। यहाँ फंक्शन क्या है एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब -3, ये कब है जब x लेस देन और इक्वल टू 2 हो, ठीक है। तो हमने कहाँ पे चेक करना था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया शायद, फिर भी देख लो। तो 2 पे चेक करना बेटा, तो ये 3 चीज़ें हमने देखनी है। पहले तो एफ ऑफ ए की जगह 2 है यहाँ पे, तो एफ ऑफ 2 इक्वलिटी किस में है ऊपर वाले में, तो जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे 2, 2 की पावर 3 -3 कितना हो गया 8 -3 5 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, राइट में क्या करना है 2 प्लस एच। अब 2 माइनस एच क्या है 2 से छोटा, तो एक्स 2 से छोटा कहाँ है ऊपर वाली ब्रांच में, इसमें रख दो। तो ये हो जाएगा वही 8 -3 5 आ जाएगा। ये भी एच को वैसे क्यूब खोलने के बाद 0 करना है, पहले भी कर दो। फिर है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच संख्या कैसी है 2 से ज़्यादा, और एक्स 2 से ज़्यादा है नीचे वाली ब्रांच में। तो यहाँ पे हम जो है एक्स रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो 2 प्लस एच का स्क्वेयर हो जाएगा।
और लिमिट एच टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। एच को 0 कर दें तो 4 जमा 1 कितना आ जाएगा? 5। राइट हैंड लिमिट भी 5, लेफ्ट भी 5 और वैल्यू भी 5, तो तीनों बराबर हैं। तो एफ एक्स इज। नमस्कार साहब। अच्छा जी। सुबह में एक बार सुहाग साहब ताई वो दियो, मॉनिटर ले रहे हो। एक ऐसा ही भिवानी बोर्ड 2020 में है, ये शायद दूसरे कोड में हुआ। मोड एक्स अपॉन एक्स। सर ये समझ नहीं आया। नाइस बोल रही बेटा। जी सर। ओके। देखो कंटिन्यूटी जो है ना, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। बेहरान प्रेन धरी होगी, बैठ के प्रेन देख ली। ग्राफ का लगातार होना, कंटिन्यूस, ये चेक करना होता है। तो मैथमेटिक्स वे में हम कैसे चेक कर सकते हैं? किसी पॉइंट पे चेक करेंगे तो उस पॉइंट पे हमने वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ये तीन चीज़ें चेक करनी है। मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने ये तीन चीज़ों को चेक करना है। ये बात समझ में आ गई किन किन को चेक करना है? एक तो फंक्शन पर डायरेक्ट वैल्यू, एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लिमिट भी निकालनी बताऊंगा अभी। पहले हमने तीन काम करने हैं, ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब फंक्शन ये इस तरह का मिलेगा, लगभग 99% ब्रांच वाला मिलेगा। दो से पहले कुछ था, दो के बाद कुछ हो गया। तो शक वाले पॉइंट भी ये जहाँ फंक्शन चेंज हो जाता है वही होते हैं। दो से पहले वाले पे सब में कंटिन्यूस है, दो से ज़्यादा वाले पे भी कंटिन्यूस है। रियल लाइन हमारी, हमने रियल लाइन पढ़नी होती है +2 में, और कुछ नहीं पढ़ना होता। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में 0, यो 1 और यो 2 है। दो से पहले कोई और फंक्शन था, दो के बाद कुछ और है। तो अब हमने ये देखना ग्राफ यहाँ कैसा हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ या लगातार रहा। तो शक वाला पॉइंट क्या होता है? 2। और इसने किस पे चेक करवाया? 2 पे ही चेक करवाया है। 2 के अलावा भी चेक करवा सकता है किसी पे। अब 2 पे चेक करवाया है तो एक तो वैल्यू निकाल लेंगे हम एफ ऑफ ए, यानी कि f(2). अब 2 कहाँ रखेंगे? जहाँ इक्वलिटी है। इक्वलिटी इसमें है, नीचे वाली में तो नहीं है। तो ऊपर वाली में जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे? 2। क्योंकि एफ एक्स ये है तो f(2) क्या होगा? x की जगह 2 रख दो। 2 की पावर 3 माइनस 3 8 माइनस 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 माइनस 3 5। ये समझ में आ गया? एफ ऑफ ए जी निकालेंगे सर। हम। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके बेटा, अब आगे देखो। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और एक राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे। तो ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 2 पे। तो 2 है ये, इसके लेफ्ट में हम कैसे आएंगे? 2 में से घटाएंगे तभी तो आएंगे। 2 के राइट में कब जाएंगे? जब 2 में जोड़ेंगे तभी तो। इसलिए तो इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, इसीलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। तो मैंने क्या कर दिया? 2 में से h घटा दिया। h जो है
छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है, 2 में से h घटा दिया और इस h को वापस 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैं 2 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन किधर से गया, मैं लेफ्ट साइड से, तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले तो ये लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट, कहाँ निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। फिर निकालने का तरीका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखो और f ऑफ जो भी पॉइंट है उसमें से h घटा दो। अब 2 माइनस एच हमने x की जगह रखना है, लेकिन कौन सी ब्रांच में रखना है भाई, ऊपर वाली में रखना है या नीचे वाली में रखना है, ये बताएगा। जो 2 माइनस एच है वो क्या है, 2 से छोटा है बड़ा है, 2 में से h घटा दिया तो 2 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है सर। छोटा है। तो x 2 से छोटा ऊपर छोटा वाली है, ब्रांच में है नीचे वाली ब्रांच में है, ऊपर वाली में सर। ऊपर वाली में जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 माइनस एच। तो ऊपर वाली ब्रांच में था एक्स क्यूब माइनस 3, तो x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3। तो एक्चुअल में तो ये क्यूब खोलना होता है, a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस h का क्यूब माइनस 6h और इंटू 2 माइनस एच माइनस 3। h वाले सारे जीरो कर दो क्योंकि h को हमने जीरो करना है, तो क्या रह गया भाई, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 आ गया। नाइस बेटा, ये समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। जी सर आ गया। हाँ, और अभी और भी कई क्वेश्चन है जिनमें हम निकालेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लिखोगे कैसे, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस एच, राइट साइड तो जब जाएंगे ना जब 2 के हम कुछ जोड़ेंगे, 2 प्लस एच यहाँ हो गया, लेकिन वापस हमने 2 पे भी आना, तो अब h को क्या कर देंगे, 0। तो कैसे लिखना, लिखना कैसे है मैथमेटिकल वे में, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच किस में रखें, ऊपर वाली ब्रांच में या नीचे वाली में। 2 प्लस एच संख्या है 2 से बड़ी, तो x 2 से बड़ा किस में है, ऊपर वाली में नीचे वाली में, कौन सी ब्रांच में, नीचे वाले में। तो नीचे वाली में जहाँ x है वहाँ हम क्या नीचे रख वाली में। दें, हाँ ओके बेटा। तो 2 प्लस एच रख देंगे, तो नीचे वाली ब्रांच है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो जहाँ x था मैंने क्या रख दिया, 2 प्लस एच रख दिया, 2 प्लस एच का स्क्वेयर प्लस 1। इसको खोल दो, स्क्वेयर जो है कैसे खुलता है, a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो 4 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 4h प्लस 1। h वाली टर्म्स को जीरो कर देना क्योंकि लिमिट h को हमने तो जीरो करना, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये राइट हैंड लिमिट अब निकालनी समझ में आ गई, जैसे लेफ्ट निकलती है ऐसे ही राइट निकलती है। जी सर आगे समझ। अच्छा, अभी जैसे है ना और क्वेश्चंस भी हैं बेटा, लिमिट कंटिन्यूटी के हम सारे करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए सभी बच्चों को, फिर मार नहीं खाओगे कभी भी। अब और इसमें ही क्या होता है, बच्चे जो है इससे टीचर भी, इवन टीचर भी अवॉइड हो जाते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट ढूंढ रखा है इसका, एक लेफ़्ट राइट अपने तरीके से मैं लिखता हूँ, ये भी नहीं लिखते ऐसे, ये भी और तरीके से लिखते हैं, बुक में और तरीका लिखने का, लेकिन मेरा तरीका ये है और इसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब लेफ़्ट भी 5 राइट भी 5 और वैल्यू भी 5, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब ये क्वेश्चन था दूसरा, हाँ चल रहे हैं, एफ एक्स है बेटा मोड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0, तो कहाँ पे चेक करना हमने, एट ये पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा कंटिन्यूटी वाले में, ये पॉइंट
स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ पे चेक करना है हमने? x इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। और क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। और क्या निकालेंगे? f ऑफ 0। ये तीनों चीज़ तो चेक करनी है तुमने, ठीक है भाई। फंक्शन लिख दिया, उसकी ब्रांच लिख दी जैसा दे रखा था, जो पॉइंट है वो 0 है। तो क्या करेंगे? इस 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड भी और वैल्यू भी, तीनों। ये बात समझ में आ गई? चलूँ आगे अब। ये फंक्शन दे रखे हैं और 0 पे हमने चेक करना है। तो f ऑफ 0 यानी कि f ऑफ a होता है f ऑफ 0 राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने तीन चीज़ निकालनी है। ये बात समझ में आई बेटा? जैसा उसमें किया था, वहाँ 2 पे किया था। तो f ऑफ 0 इसमें दे रखा है, जब x 0 तो 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या तरीका है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h संख्या कैसी है? 0 से कम है, 0 नहीं है तो ऊपर वाली ब्रांच में रखेंगे। मोड ऑफ माइनस h माइनस h, तो ये हो गया h बटे माइनस h, माइनस 1 आ गया। यो 0 था, यो माइनस 1 आ गया, तो यहीं काम ख़त्म हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा अब यहाँ? डिसकंटिन्यूस। ठीक है बेटा, एक बार कहीं जाना है तो बाकी क्लास में सुबह लूँगा, लेकिन मिस नहीं करना। जो नए हैं ये आर्ट जी वाले सर। हैं बेटा, ये बिल्कुल नहीं मिस करना, जी सर। ठीक है ना? और कनिष्का बेटा याद करियो फार्मूले, ओके सर। फार्मूले मैं सभी से सुनूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, सो मच। ओके सर। ओके।